तीन दोस्त जवान और नादान उस भूतिया हवेली के सामने खड़े थे। हवेली की पुरानी दीवारें और टूटी खिड़कियां एक डरावनी कहानी बयां कर रही थीं। हवेली के चारों ओर फैली घनी झाड़ियां और सूखे पेड़ उस जगह को और भी भयानक बना रहे थे। आलोक, जो हमेशा शक करता था, उसने लोकल कहानियों का मजाक उड़ाया। उसने कहा, ये सब बकवास है, भूत वूत कुछ नहीं होते। लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी घबराहट भी थी जो उसके दोस्तों ने महसूस की। राहुल, जो हमेशा संभल कर चलने वाला था, उसने अपनी घबराहट दिखाई। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें अंदर जाना चाहिए। ये जगह सच में डरावनी लग रही है। उसकी आंखें हर कोने में कुछ अनहोनी की तलाश कर रही थी। प्रिया, जो हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहती थी, उसने उन्हें आगे बढ़ने के लिए उकसाया। उसने कहा, अरे डरने की क्या बात है, चलो एक बार अंदर चलकर देखते हैं, शायद हमें कुछ रोमांचक मिल जाए। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर उत्साह था। एक झलक देखने में क्या हर्ज है, प्रिया ने दरवाजे की दरार से अंदर झांकते हुए कहा। अंदर का अंधेरा और सन्नाटा उसे और भी आकर्षित कर रहा था। ढलते सूरज की वजह से लॉन में लंबी डरावनी परछाई पड़ रही थी। हवेली के चारों ओर फैली ये परछाई जैसे किसी भूतिया कहानी का हिस्सा लग रही थी। हर परछाई में एक अनजाना डर छिपा हुआ था। राहुल की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई जब हवा के एक झोंके ने हवेली की पत्थर की दीवार पर एक खिड़की के पट्टे को जोर से पटका। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया और कहा, यह जगह सच में भूतिया है। आलोक हंसा। बढ़ते अंधेरे के खिलाफ उसका दिखावा ही उसका बचाव था। उसने कहा, अरे ये सब हवा का खेल है, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन उसकी हंसी में भी एक हल्की सी घबराहट थी। प्रिया बेखौफ घर की तरफ बढ़ गई। उसने कहा, चलो देखते हैं अंदर क्या है। उसके कदमों में आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में जिज्ञासा। राहुल डर के मारे हिम्मत हार गया, अनिच्छा से पीछा किया। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह सही है। लेकिन वह अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ सकता था। लोहे के दरवाजे विरोध में करंगते हुए खुले जैसे उन्हें वापस मुड़ने की चेतावनी दे रहे हों। दरवाजे की आवाज ने उनके दिलों की धड़कनें तेज कर दी। वे अब प्रतिबद्ध थे। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हर कदम के साथ उनके दिलों की धड़कनें तेज हो रही थीं। अब देखना था कि इस भूतिया हवेली में उनके लिए क्या छिपा था। जैसे ही वे सामने वाले दरवाजे के पास पहुंचे, हवा भारी हो गई। यह एक ऐसा क्षण था जब हर कोई अपने दिल की धड़कन को महसूस कर सकता था, जैसे कि समय धीमा हो गया हो। हर कदम के साथ उनके चारों ओर का वातावरण और भी गहरा और रहस्यमय होता जा रहा था। सड़ांध की गंध हवा में घुली हुई थी। यह गंध इतनी तीव्र थी कि हर किसी की नाक में चुभ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह गंध वर्षों से इस जगह में बसी हुई हो और अब यह उनके चारों ओर फैल रही हो। राहुल ने कसम खाई कि उसने ऊपर की खिड़की में हलचल देखी, लेकिन उसने इसे फेडिंग लाइट का धोखा समझा। उसकी आंखें बार बार उस खिड़की की ओर जा रही थीं, जैसे कि वह कुछ और देखना चाहता हो, लेकिन हर बार उसे सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता था। प्रिया, जिसकी आंखें भयानक जिज्ञासा से चमक रही थीं, ने दरवाजे के कब्जे को छुआ। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उस पुराने दरवाजे पर फिसल रही थीं, जैसे कि वह उस दरवाजे के पीछे की कहानियों को महसूस कर रही हो। यह छूने में ठंडा था, जिससे उसकी बांह में झटका लगा। यह ठंडक इतनी अप्रत्याशित थी कि उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा खुद ही उन्हें अंदर आने से रोकना चाहता हो। तापमान में काफी गिरावट आई है। यह गिरावट इतनी अचानक थी कि हर कोई अपनी सांसों को देख सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह ने अपनी ठंडक से उन्हें घेर लिया। आलोक ने अपने दोस्त की बेचैनी को भांपते हुए उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसने धीरे से कहा, हम सब साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन उसकी आवाज में भी एक हल्की सी कंपी थी। देखो, बस एक पुराना घर, उसने कहा। लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी। यह घर सिर्फ पुराना नहीं था, यह एक रहस्य से भरा हुआ था। उसकी आवाज में विश्वास की कमी थी। हर कोई जानता था कि यह सिर्फ एक पुराना घर नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान था जो अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए था। प्रिया, जिसका हाथ अभी भी दरवाजे के कब्जे पर था, उसने एक गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उस दरवाजे के चारों ओर घूम रही थीं, जैसे कि वह उस दरवाजे के पीछे की कहानियों को महसूस कर रही हो। हिचकिचा रही थी। कुछ गड़बड़ लगी, बहुत गलत। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह जानती थी कि कुछ तो है जो इस दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन उत्सुकता एक जलपरी की पुकार की तरह उसे अपनी ओर खींच रही थी। वह जानती थी कि उसे इस दरवाजे के पीछे की सच्चाई को जानना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ा रही थी और वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार थी। भारी ओक का दरवाजा चरमराहट के साथ खुला, मानो सदियों से इस्तेमाल नहीं किया गया हो। फिर अचानक सन्नाटे में आवाज गूंज उठी, जिससे पूर्वाभास की भावना और बढ़ गई। अंदर हवेली अंधेरी और गुफानुमा थी। धूल के कण चांदनी की हल्की चांदी में नाच रहे थे, जो बंद खिड़कियों से होकर आ रही थी। सदियों की साइलेंटी से हवा बांसी घनी थी। प्रिया, जिसकी शुरुआती आशंका की जगह उत्साह का रोमांच था, अंदर कदम रखा। राहुल ने उसका पीछा किया। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। केवल आलोक बेफिक्र लग रहा था। उसका संशयवाद भारी अंधेरे में टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह था। उसने अपना फोन निकाला,
स्क्रीन की इल्यूमिनेटिंग सफोकेटिंग नकारी अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ की तरह थी। उनकी अपनी ब्रीदों की आवाज ही एरनिंग आत्र आवाज थी। लकड़ी के फर्श पर हर कदम एकोएटता था। सन्नाटे में आवाज एम्पलीफाइड हो जाती थी। सन्नाटा अजीब था, जो कभी कभी घर की चरमराहट से ही क्रम्बलिंगता था। राहुल ने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक चुभन महसूस की, जैसे कोई देख रहा हो। वे घर में आगे इंक्रीज डे आलोक के फोन से आती हल्की इल्यूमिनेटिंग धूल भरे फर्नीचर को रोशन कर रही थी, जो सफेद चादरों में लिपटे हुए थे, जैसे समय के साथ फ्रोजी हुए गोस्ट्स। दालान के अंत में एक दादा घड़ी खड़ी थी। उसके कांटे आधी रात के समय फ्रोजी हुए थे। लग रहा था जैसे इस जगह पर समय ठहर सा गया हो। जैसे ही वे हवेली में और गैवरिये गए, परछाइयां उनकी आइजों के किनारे पर नाचती हुई प्रतीत हुई। हवा और ठंडी हो गई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा हो गई। प्रिया को एक उपस्थिति महसूस हुई, अनवॉचिंगली लेकिन स्पष्ट, उनकी हर एवरीकत को देख रही थी। वह रुक गई। उसकी सांस उसकी गले में अटक गई। क्या तुमने वो वॉचिंगा? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज थोड़ी ट्रेम्बलिंग रही थी। आलोक और राहुल ने अपना सिर शेकनाया, लेकिन उनके चेवरिये पर संदेह की एक झलक दिखाई दी। परछाइयां गैवरी होती हुई प्रतीत हो रही थीं। उन पर किसी अनवॉचिंगे परसुअरी की तरह बंद हो रही थीं। हवेली की गैवरियाई से एक धीमी गुर्राने की आवाज एकोड। प्रिया जम गई। उसका खून बर्फ में बदल गया। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी आंखें दहशत से स्प्रेडिंग हुई थी। आलोक भी हिल गया हुआ लग रहा था। उसका संशयवाद अकठनीय के सामने टूट रहा था। गुर्राहट फिर से आई, इस बार करीब। उसके बाद घसीटते स्टेप्सों की आवाज आई। दहशत ने उनके फुटों को गति दी। वे ट्विस्टेड और रैन। फिर एक आवाज, मुश्किल से सुनाई देने वाली, एक फुसफुसाहट, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। बाहर निकलो अब। आवाज हर जगह से आती हुई प्रतीत हो रही थी और एक बार में कहीं नहीं उनके चारों ओर गूंज रही थी। आलोक, उसका फोन उसकी मुट्ठी से फिसल गया। अंधेरा उन्हें अपनी चपेट में लेते ही वह कर्ज देने सीमड़ा। वे लड़खड़ा गए और गिर पड़े। घोर अंधेरे में अपने फुटों पर चढ़ गए। हवा में नम मिट्टी की गंध और कुछ दुर्गंध और प्राचीन गंध थी। S1 मीडिया रनिंग ब्लाइंडली इन डार्क हॉलवे, पीपल रनिंग इन डार्क कॉरिडोर। वे अंधेरे गलियारों में आंख बंद करके भागे। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे। उनका पीछा करने वाला जो कुछ भी था, उसकी आवाज करीब आती हुई लग रही थी। फर्श उनके वजन के नीचे कराह उठा। वॉलें उन पर गिर पड़ी। दहशत उदम पे फैल गई। उनकी इंद्रियों पर हावी होने की धमकी दे रही थी। वे खो गए थे, परछाइयों और भय की भूल भुलैया में फंस गए थे। हर मोड़ एक डेड एंड की ओर जाता हुआ लग रहा था। हर गलियारा कहीं नहीं जाता था। उनके पास समय कम था और उनका शिकार करने वाली इकाई करीब आ रही थी। फुसफुसाहट चीलोस्टन में बदल गई थी। हवेली में गूंज रही थी, उन्हें पीड़ा दे रही थी। प्रिया ने किसी अनवॉचिंग चीज पर पैर रख दिया और गिर गई। उसका टखना उसके नीचे मुड़ गया। उसके पैर में दर्द हुआ, लेकिन उसने रोने की हिम्मत नहीं की। वह क्रीचर के करीब आने की आहट सुन सकती थी। उसकी कर्कश ब्रीथें उसकी रीढ़ की हड्डी में सिवरन भेज रही थीं। आलोक और राहुल अपने डर को पल भर के लिए भूलकर प्रिया को उसके फुटों पर खड़ा करने में मदद की। वे फंस गए थे। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हवेली उनकी जेल बन गई थी, पत्थर और अंधेरे का केज। इसकी वॉलों के भीतर छिपी बुराई करीब आ रही थी। इसकी उपस्थिति दम घुट रही थी, अपरिहार्य थी। अचानक एक रूह कंपाने वाली चीख अंधेरे में छेद गई। यह प्रिया थी। एक ठंडे हाथ ने उसका मुंह बंद कर दिया था। उसकी स्क्रीमें बंद कर दी थी। अंधेरे में ग्लीमिंग थी लाल आइजों की एक जोड़ी मटीरियलाइज्ड हो गई। उनकी निगाहें एक ऐसी द्वेष से भरी हुई थीं जो उन्हें हड्डी तक ठंडा कर देती थीं। आलोक और राहुल डर के मारे देखते रहे, क्योंकि प्रिया को अंधेरे में घसीटते हुए ले जाया गया था। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गई थीं और उनके पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए थे। वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। बस खड़े होकर उस भयानक दृश्य को देखते रहे। उसकी चीखें दूर से आती हुई सुनाई दे रही थीं। उनकी जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया था। हवेली की दीवारें उन चीखों को अपने भीतर समेट लेती थीं और फिर एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। वे अकेले थे। जो भी बुराई उनके दोस्त को ले गई थी, उसकी दया पर। उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वे भी उसी अंजाम को भुगतेंगे? डर और असहायता ने उन्हें जकड़ लिया था और वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। वे रोमांच की तलाश में आए थे, लेकिन उन्हें दहशत ही मिली थी। उनकी उम्मीदें और सपने इस भयानक अनुभव में खो गए थे। हर कोने में छिपा हुआ डर उन्हें अपनी गिरफ्त में ले रहा था और वे इससे बचने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहे थे। हवेली ने उन्हें बंदी बना लिया था। उसका अंधेरा उन्हें पूरा निगल गया था।
हर दरवाजा, हर खिड़की जैसे उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे। वे जितना बाहर निकलने की कोशिश करते, उतना ही अंदर फंसते जाते। बच्चों की हंसी द्वेष से सनी हुई हॉल में गूंज उठी। वह हंसी उनके दिलों में खौफ पैदा कर रही थी, जैसे कि वह हंसी नहीं बल्कि किसी भयानक साजिश का हिस्सा हो। हर गूंजती हुई हंसी के साथ उनका डर और बढ़ता जा रहा था। हवेली ने 3 और आत्माओं को अपने नाम कर लिया था, उनके डर को अपनी भीषण कथा में जोड़ दिया था। यह हवेली अब और भी भयानक हो गई थी और उसकी कहानियां और भी डरावनी। हर नई आत्मा के साथ हवेली की शक्ति और भी बढ़ती जा रही थी। उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। उनका भाग्य दुनिया की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की एक भयानक याद दिलाता है। उन सुरंगों और तहखानों में उनकी चीखें और डर हमेशा के लिए कैद हो गए थे। वे अब केवल एक भयानक कहानी का हिस्सा बन गए थे, जिसे लोग सुनते और डरते थे। हवेली खामोश खड़ी थी, अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी खिड़कियों से झांकता अंधेरा जैसे किसी नए आगंतुक का इंतजार कर रहा था। यह हवेली कभी नहीं सोती थी, हमेशा जागती रहती थी, अपने अगले शिकार की तलाश में।